फिल्म शुरू होती है और हम एक सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो एक बार में बैठा शराब पी रहा होता है। उसके पास एक और बूढ़ा सेंटा आया और उससे पूछता है, तुम कितने साल से ये काम कर रही हो? सेंटा जवाब देता है, मुझे खुद याद नहीं कि मैं कब से सेंटा का काम कर रहा हूँ। फिर सेंटा ये भी कहता है, आजकल की बच्ची बहुत ज्यादा शरारती हो गई हैं और लगता है ये मेरा आखिरी क्रिसमस होगा। यहाँ एक और बात सामने आती है कि सेंटा अपनी जिंदगी से थोड़ा बोर हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने काम को जिम्मेदारी से निभा रहा था। जाते जाते सेंटा बार की मालकिन को एक गिफ्ट देता है और कहता है, ये तुम्हारे पोते के लिए है। इतना बोलकर वो चला जाता है। बार की मालकिन हैरान होकर सोचती है, इसे मेरे पोते का नाम कैसे पता और इसे कैसे पता कि मेरा एक पोता भी है। जब वो सेंटा को देखने के लिए बाहर जाती है तो उसने देखा कि सेंटा अपनी सवारी पर बैठा हवा में उड़ रहा है। बार की मालकिन बहुत खुश होती है और उसे यकीन नहीं होता कि ये असली सेंटा क्लॉज था। अगले सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक कपल और उनकी बेटी थी जिसका नाम ट्रूडी था। ये लोग क्रिसमस मनाने के लिए ट्रूडी की दादी के घर जा रहे थे, यानी अपनी मॉम के घर। जब वो पहुंचते हैं तो घर के अंदर क्रिसमस की तैयारी चल रही होती है। फैमिली के और भी बहुत सारे मेहमान आए हुए। तभी घर की सबसे बड़ी मेंबर इन्हीं फैमिली की हेड वहाँ आती है, जो अपनी पोती ट्रूडी से मिलकर बहुत खुश होती है और पूरी फैमिली को खाना खाने के लिए कहती है। इस वक्त सेंटा क्लॉज अपनी सवारी लेकर घर घर जा रहा होता है और हर जरूरतमंद बच्चे के लिए गिफ्ट छोड़ रहा होता है। ट्रूडी के मॉम डैड उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आए और उसे कहते हैं कि क्रिसमस की रात से पहले हम तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहते थे। जब ट्रूडी गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक वॉकी टॉकी होता है, यानी कि मोबाइल जैसी एक डिवाइस। उसके डैड कहते हैं, इससे तुम सेंटा क्लॉज से बात कर सकती हो, क्योंकि सेंटा क्लॉज आज रात बच्चों को गिफ्ट बांटने में मसरूफ होगा तो वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा, तुम उसे मैसेज कर देना। इतना बोलकर ट्रूडी के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो अपनी बेटी की आवाज सुनते हैं जो सेंटा से विश मांगती है और कहती है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मेरी मॉम और पापा एक साथ हो जाएं, हमेशा साथ रहे। उसके मॉम डैड जो बाहर खड़े होकर ये सुन लेते हैं काफी जज्बाती हो गई। अपनी बेटी की मासूम सी विश पर उनका दिल भर आया। अब सेंटा क्लॉज उनके घर के ऊपर अपनी सवारी के साथ आकर रुकता है। इस वक्त एक आदमी घर की क्रिसमस सजावट के लिए काम करने के बहाने अंदर आता है, लेकिन वो असली वर्कर नहीं होता। वो घर के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में जाकर एक गार्ड को बेहोश कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी और उसकी टीम चोर थे जो घर में चोरी करने के इरादे से आए थे और पूरा प्लान बना चुके। और अब वो चोर अपने बाकी आदमियों को सिग्नल भेजता है, जिससे सारे चोर तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। उनका लीडर स्क्रूज भी आ चुका था, जो पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारता है और फिर वहाँ जितने भी गार्ड्स थे सबको शूट करके मार देता है। वो भी फिर अंदर घुस आता है। गोलियों की आवाज सुनकर सेंटा जाग जाता है और घर के सारे फैमिली मेंबर्स में एक अफरा तफरी मच जाती है। वो भी छुपने लगते हैं। तभी ट्रूडी की दादी अपने दो गार्ड्स के साथ आ जाती है और जब इनके सामने स्क्रूज आया तो वो दोनों बॉडी गार्ड्स पर हमला कर देता है, उनसे लड़ता है और एक ही झटके में उन्हें मार गिराता है। सेंटा क्लॉज जो ऊपर से सब देख रहा था एक रूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन वहाँ स्क्रूज का आदमी उसे देख लेता है। वो सेंटा पर हमला करता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश भी करता है। गोलियों की आवाज सुनकर सेंटा की सवारी पर जो उड़ने वाले जानवर बंधे हुए थे वो डर की वजह से वहाँ से उड़ जाते हैं, जिससे सेंटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सेंटा उस हमला करने वाले आदमी को बहुत मारता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। लाइट में फंसने की वजह से गलती से वो भी बाहर जाकर गिरा। उसने देखा कि वो चोर मारा गया है। जब सेंटा खिड़की से अंदर देखता है तो फैमिली के सभी मेंबर्स को बंदी बनाया हुआ था। ये देख पहले तो सेंटा यहाँ से जाने का सोचता है, लेकिन फिर उनकी मदद करने का ठान कर वापिस अंदर जाने का फैसला करता है। ट्रूडी की दादी स्क्रूज को कहती है कि एक बार मेरा भाई अगवा हो गया था, जहाँ मेरे डैड ने सिक्योरिटी टीम को बुलाकर उन सभी अगवा करने वाले लोगों को मरवा दिया था। इस पर स्क्रूज कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ भी वो सिक्योरिटी टीम आ सकती है जो शायद आने भी वाली हो। आगे स्क्रूज कहता है कि जो 300 मिलियन डॉलर तुम्हारे कब्जे में हैं, तुम्हारे घर के नीचे छुपाए गए हैं, मैं जानता हूँ वो पैसे तुम्हें गवर्नमेंट ने गरीबों में बांटने के लिए दिए थे, पर तुमने 1 रुपया तक किसी को ना दिया और सारे पैसे अपने तिजोरी में ही रख लिए, जो पैसे आज मैं तुमसे लेने आया हूँ। स्क्रूज अपने साथियों के साथ उस कमरे में जाता है जहाँ सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए थे। यहाँ से वो तिजोरी को चेक करता है, पर तभी उसने देखा कि हमारा एक साथी मारा गया है, जिसे उसी सेंटा ने मारा था। एक कमरे में हम सेंटा को देखते हैं जो फोन से पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती क्योंकि फोन खराब था। अब तभी एक चोर यहाँ पर आ जाता है, तब पीछे से सेंटा उस पर वार करता है। उसने जब मुड़कर देखा तो सेंटा अपनी जादुई छड़ी उसके अंदर घुसाकर आर पार कर देता है, पर वो जादू की थी तो चोर को कुछ नहीं हुआ। फिर सेंटा उसे गन से भी मारता है और टांग मारकर फेंकता भी है और ऐसे कुछ देर इनकी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन फिर सेंटा उसकी आंख में एक बिजली वाला स्टार
घुसा देता है और जैसे ही सेंटा ने उसका स्विच लगाया, लाइट जलने की वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिससे उसका सर जल गया और चोर की वही मौत हो जाती है। सेंटा को उसके पास से एक वॉकी टॉकी मिलता है, इसमें ट्रूडी की आवाज सुनाई देती है। सेंटा अपनी लिस्ट चेक करता है, जिसमें ट्रूडी का नाम अच्छे लोगों की लिस्ट में था, इसलिए सेंटा ट्रूडी से कहता है कि इन चोरों का नाम मेरी लिस्ट के हिसाब से बुरे लोगों में है और मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा, साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी। फिर सेंटा सिक्योरिटी रूम में जाता है और देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मरा पड़ा है, जिसे जाहिर है स्क्रूज ने ही मारा होगा। तभी वॉकी टॉकी पर सेंटा सुनता है कि स्क्रूज अपने आदमियों से बात करने की कोशिश कर रहा है। सेंटा उसे बोलता है, मैं हूँ सेंटा, मेरी बात सुनो, तुम्हारा एक आदमी मर चुका है जिसे मैंने ही मारा है। इसे लीडर समझता है कि ये एक असली सेंटा नहीं है, बल्कि कोई झूठा ढोंग वाला सेंटा बना हुआ है। सेंटा देखता है कि उसके जिस्म से खून निकल रहा है, पर उसे अपने से ज्यादा इस फैमिली की परवाह थी। स्क्रूज ट्रूडी की दादी को मारता है और उससे पूछता है कि तुमने यहाँ किस सेंटा क्लॉज को बुलाया है। इस पर वो जवाब देता है कि मैंने किसी सेंटा वेंटा को नहीं बुलाया। अब स्क्रूज ट्रूडी के डैड की उंगली तोड़कर उसकी माँ से सच उगलवाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ ट्रूडी बड़ी मासूमियत से कहती है, आप ये मत कीजिए अंकल, वरना सेंटा आपको नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर ट्रूडी के डैड उसे कहते हैं, बेटा सेंटा असल में नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ कहानियों में ही पाए जाते हैं। ये सुन ट्रूडी को बहुत बुरा लगा, वो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। तब उसे ढूंढने के लिए चोर लड़की उसके पीछे जाती है। ट्रूडी छुप कर फिर से वॉकी टॉकी में सेंटा से बात करती है और कहती है, सेंटा असल में नहीं होते। सेंटा जवाब देता है, सभी माँ बाप ऐसे ही कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं जरूरतमंद बच्चों के लिए गिफ्ट लाता हूँ। ट्रूडी पूछती है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन से बच्चे को ज्यादा जरूरत है? सेंटा कहता है, ये क्रिसमस का जादू है और ये कैसे काम करता है मुझे भी आज तक नहीं पता चला, बस मुझे करना होता है। फिर हमें पूरी फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ एक चोर उनसे कहता है, तुम लोग आपस में गिफ्ट बांट सकती हो क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी क्रिसमस है। सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने लगते हैं। जब ट्रूडी के डैड अपना गिफ्ट अपनी मॉम को देता है तो वो काफी जज्बाती होती है, उनकी आंखें भर आई। उधर सेंटा एक कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक चोर लड़की उसे देख ली, जिसे देखकर सेंटा भी भाग जाता है। चोर लड़की अपने बॉस स्क्रूज को सिग्नल भेजती है, जो वहां पहुंचकर एक धमाका करता है। सेंटा धमाके से बच तो गया, लेकिन ये लोग उसे पकड़कर बांध लेते हैं। स्क्रूज सेंटा का बैग उठाकर उसे आग में फेंक देता है, जो देखकर सेंटा बहुत गुस्से में आ जाता है और सभी चोरों के नाम लेने लगता है। एक चोर कहता है, इसे हमारे नाम कैसे पता? सेंटा जवाब देता है, मेरा नाम सेंटा क्लॉज है और मुझे के बारे में पता होता है। जब स्क्रूज उसे गोली मारने वाला होता है, तभी उस रूम में बर्फ गिरना शुरू हो गई, जो ट्रूडी ऊपर वाले फ्लोर से फेंक रही। स्क्रूज कहता है, रुको जरा, ये कोई बर्फ नहीं बल्कि फोम है। और अब जैसे उनका ध्यान भटका, सेंटा अपनी कुर्सी से गिरता है और अपनी ताकत से भागकर चिमने के जरिए घर के ऊपर चला जाता है, जो देखकर सभी चोर और स्क्रूज काफी हैरान रह जाते हैं। सेंटा देख रहा होता है कि घर के बाहर एक सिक्योरिटी टीम उन्हें बचाने के लिए आ रही है। फिर घर के अंदर ट्रूडी का अंकल खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है और टीम के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताकर मदद मांगता है, लेकिन उसके साथ वो हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि टीम हेड उसे गोली मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो असल में चोरों की अपनी टीम है, ना कि सिक्योरिटी टीम। फिर स्क्रूज अपने इस टीम को कहता है कि घर के अंदर एक आदमी है, पागल आदमी, जो सेंटा का भेस बनाकर हमारा मुकाबला कर रहा है और हमारे साथियों को मार रहा है, इसीलिए वो लोग सेंटा को ढूंढने लगते। स्क्रूज अपने आदमियों के साथ नीचे बेसमेंट पे आकर तिजोरी को चेक करता है, पर ये देखकर उसकी होश उड़ गई कि वहाँ तो एक पैसा भी नहीं है, सारे पैसे वहाँ से गायब हो गई है, पूरी तिजोरी खाली पड़ी होती है। सेंटा इस वक्त ट्रूडी से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा होता है। वो कहता है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी लिस्ट में बुरे लोग हैं और मैं ये अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए अब कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। ये सुनकर ट्रूडी उदास हो जाती है और कहती है, अगर तुम एक विश मांगना चाहो तो वो क्या होगी? सेंटा कहता है, मैं अपनी वाइफ को फिर से देखना चाहता हूँ, मेरी ये विश है। सेंटा अपनी उंगली से अपनी शादी वाली रिंग निकालता है, लेकिन रिंग नीचे गिर जाती है। जब वो रिंग लेने गया तो उसे एक हथौड़ा मिलता है और अब सेंटा हथौड़ा उठाने की बात कहता है, अब मैं सभी बुरे लोगों को मार कर हिसाब पूरा करूंगा। जो सुनकर ट्रूडी काफी खुश हो जाती है। तभी स्क्रूज की टीम सेंटा के रूम में घुस जाती है। सेंटा अपने हथौड़े की मदद से एक एक करके सभी को मार गिराता है, वो भी बेरहमी से। दूसरी तरफ स्क्रूज फैमिली के पास आकर उनसे कहता है कि यहाँ कोई ऐसा है जिसने वो सारे पैसे चुराए हैं और अगर तुमने नहीं बताया कि वो काम किसने किया है तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। स्क्रूज का गुस्सा और बढ़ता है और वो ट्रूडी की मॉम को पकड़कर उस पर गन तान देता है। ये देखकर ट्रूडी के डैड आगे आए और कहती है कि मैंने वो पैसे चुराए हैं ताकि मैं अपनी वाइफ और बच्ची को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए भाग सकूं। दूसरी तरफ दो चोर ट्रूडी को ढूंढ रही होती हैं। एक चोर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है, लेकिन एक सीढ़ी टूटी हुई थी तो नुकीली कील
उसके मुंह के अंदर घुस जाती है। तब चोर लड़की ये देखकर सीढ़ी से ऊपर जाती है और वो ट्रूडी को देख लेती है, लेकिन ट्रूडी उस चोर पर बॉल गिराने लगती है। एक बॉल लड़की को भी लगी और दूसरी सीढ़ी पर खड़े चोर को लगी, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ट्रूडी अभी भी चोर पर बॉल्स फेंक रही थी। चोर ने हाथ में कील पकड़ा हुआ था। बॉल लगते ही कील उसके सर में घुस गया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर ट्रूडी चोर लड़की पर हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है जहाँ ग्लो गिरी हुई। लड़की के पूरे जिस्म से ग्लो चिपक जाती है, पर वो जैसे तैसे उठ खड़ी हुई, लेकिन उसके सर का मांस भी निकल चुका था और वो इसी हालत में ट्रूडी को पकड़ने जाती है। पर तभी सामने से सेंटा आ गया, जो पहले चोर लड़की पर रॉड से हमला करता है, फिर उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसकी जान ही चली जाती। उधर ट्रूडी के डैड स्क्रूज को उस जगह ले जाते हैं जहाँ उसने पैसे चुरा के रखे थे। अब स्क्रूज को अपने पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी गुस्से में सबको मारने का फैसला करता है। यहाँ एक चोर उन सबसे पूछता है कि बताओ कौन सबसे पहले मरना चाहता है। यहाँ सब लोग अपना अपना नाम लेने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं। ये दरअसल उनका प्लान था और अब वो चालाकी से उस चोर को मार देते। तब यहाँ पर ट्रूडी भी सेंटा के साथ आ जाती है और सभी को यहाँ से भागने का कहती है। वो इस बात से भी खुश थी कि मेरी सभी फैमिली मेंबर्स जिंदा और सही सलामत है। स्क्रूज सबको मारने का इरादा करता है। वो और उसके लोग सब पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। तभी यहाँ पर भी सेंटा आकर अपने बड़े से हथौड़े से सबको खत्म करने लगता है। स्क्रूज पैसे लेकर फिर यहाँ से भाग जाता है। उसे सेंटा ने देख लिया था और वो भी उसका पीछा करने लगता है। ट्रूडी के मॉम डैड पर एक चोर हमला करने की कोशिश करता है, पर दोनों मिलकर किसी तरह उसका सामना करते हैं और आखिर उसे मार गिराते हैं। चोर का खात्मा करने के बाद दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जो देखकर ट्रूडी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि मेरे मॉम डैड हमेशा एक साथ हो जाएं। उधर स्क्रूज सेंटा का इंतजार कर रहा था। सेंटा इतनी तेजी से आ रहा था कि उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाता है। स्क्रूज के हाथ में सेंटा की लिस्ट लग गई और उसने देख लिया था कि मेरा नाम बुरे लोगों की लिस्ट में ही है। ये देख वो समझ गया कि ये असली सेंटा है, पर अभी तक उसे यकीन नहीं आ रहा था। स्क्रूज सेंटा से कहता है मेरी जिंदगी का मकसद इसी दिन का इंतजार था, जो आज आ भी गया है, यानी मेरे सामने सचमुच का सेंटा है। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्रिसमस की ये छुट्टी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद दोनों के दरमियान एक धमाकेदार लड़ाई होने लगती है, जिसमें पहले पहले तो दोनों भारी पड़ रहे थे एक दूसरे पर, लेकिन फिर स्क्रूज उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। पर तभी सेंटा स्क्रूज को पकड़कर अपनी पावर से उसके जिस्म में आग लगाकर पूरी तरह उसे जला देता है और उसकी जली हुई लाश को नीचे फेंक देता है। सेंटा जब टावर पर खड़ा था तो स्क्रूज का एक आदमी जो बच गया था सेंटा को गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर गया। पर तभी यहाँ ट्रूडी की दादी आकर उस आदमी को गोली से उड़ा देती है। बाकी सब लोग भी सेंटा के पास आ गए और ट्रूडी अपने मॉम डैड को सेंटा को हॉस्पिटल ले जाने का कहती है। तब सेंटा कहता है मैंने बहुत साल अपनी जिंदगी के जी लिए हैं और ये मेरा आखिरी टाइम है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये मेरी आखिरी क्रिसमस हो। इतना बोलकर वो अपना दम तोड़ देता है। ये सुनकर ट्रूडी रोने लगी, कहती है कि ये एक असली सेंटा क्लॉज है और मुझे इस पर भरोसा है। इस पर ट्रूडी के मॉम डैड कहते हैं कि हमें भी इस पर भरोसा है। उनके बाद घर का एक एक मेंबर कहने लगता है कि हाँ मुझे भी सेंटा पर भरोसा है। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सेंटा फिर से जिंदा होकर उठ खड़ा होता है। ये देखकर सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं और ये कैसे हुआ उससे वजह पूछते हैं। इस पर सेंटा वही बात करता है कि ये क्रिसमस का जादू है और मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। मेरा काम तो बस सेंटा बनकर अपना काम करना है और ये काम मुझे तब तक करना है जब तक मुझे कहा गया है। तभी वहाँ पर सेंटा की सवारी भी आ जाती है और वो ट्रूडी से मिलकर उसे अलविदा देता है और अपनी सवारी में बैठकर उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और दिल में यही बात सोच रहा होता है कि मैं अच्छा सेंटा बनकर ही काम करूंगा और बुरे लोगों को मार डालूंगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।